अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, जिनमें से कुछ अपडेट वो घरेलू वर्करों के लिए है और कुछ अपडेट ऐसी आई है जिसमें सऊदी हुकूमत तकरीबन 2 बिलियन रियाल सऊदी में काम करने वाले गैर मुल्कियों को देने जा रही है। इसके अलावा भी कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आज की इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट वो महकमा जेल की तरफ से आई है। तो देखिए, महकमा जेल खाने ने अभी कुछ महीने पहले जेल में रह रहे कैदियों के घर वालों से बातचीत करवाने के लिए, वीडियो कॉलिंग करवाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें कुछ जेलों के लिए वीडियो कॉल सर्विस चालू की गई थी, जिसमें उन कैदियों के घर वाले एक अपॉइंटमेंट ले करके अपने कैदियों से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात कर सकते थे। तो उसे उस वक्त सऊदी अरब के जेलों में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर कुछ जेलों में शुरुआत की गई थी। वीडियो कॉलिंग के जरिए बात करवाने का जो तजर्बा रहा है, जो एक्सपेरिमेंट रहा है, वो सक्सेस रहा है। तो इसी को देखते हुए महकमा जेल खाने का कहना है कि अब इस तरीके की सर्विस सऊदी अरब के और कई जेलों में शुरू होने जा रही है, जिसमें कैदी और उसके फैमिली वालों को वीडियो कॉलिंग के जरिए बात करवाई जाएगी और इसकी बुकिंग अबशर के जरिए की जा सकती है। तो इसका दूसरा फेज कल यानी इतवार से ही शुरू हो गया है। इसमें असीर, जऊफ, बाहा, कसीम, मदीना, तबूक, हाइल, इन सारे शहरों के जेल शामिल है। तो यहां पर जितने भी कैदी कैद हैं वो अब अपनी फैमिली से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट वो घरेलू वर्करों के लिए है। तो देखिए, जो घरेलू वर्करों के कफील होते थे, उन्हें एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था जब उनका वर्कर छुट्टी पर चला जाता था और जाने के बाद वो वापस नहीं आता था। तो ऐसे में कफील के सिस्टम में उस वर्कर का स्टेटस कैंसल नहीं होता था, जिसकी वजह से कफील दूसरा वीजा उस वर्कर की जगह पर नहीं जारी करवा सकता था। इसके लिए कम से कम उस कफील को 6 महीने का इंतजार करना पड़ता था। तो इसमें उन कफीलों के लिए जवाजात की तरफ से एक बहुत ही अच्छी अपडेट आई है कि अगर कोई भी घरेलू वर्कर छुट्टी पर जाता है, छुट्टी से जाके वापस नहीं आता है, तो उसका जो वीजा होता है वो एक्सपायर होने के 1 महीने बाद कफील अपने अबशर के जरिए उस घरेलू वर्कर का स्टेटस कैंसल करवा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई वर्कर छुट्टी पर गया और नहीं आया, तो कफील को उसकी जगह पर दूसरा वीजा जारी कराने के लिए 6 महीने का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब हुकूमत की तरफ से इसमें कुछ बदलाव किया गया है, जिसमें अगर कोई भी वर्कर जाकर वापस नहीं आता है, तो उसके री एंट्री वीजे की एक्सपायरी डेट खत्म होने के 1 महीने बाद कोई भी कफील उस वर्कर का स्टेटस अपने सिस्टम से हटवा सकता है, कैंसिल करा सकता है, जिसके बाद वो दूसरा वीजा उस वर्कर की जगह पर जारी करवा सकता है। इसके अलावा मैंने अपनी कई वीडियो में आप लोग को बताया है कि सऊदी अरब के अंदर अभी फिलहाल यमनी लोगों के बाद जुर्म करने में सबसे ज्यादा नाम वो पाकिस्तानी लोगों का आने लगा है। तो इसी में सऊदी अरब के अंदर कल 3 पाकिस्तानियों को 3.7 केजी यानी 4.25 किलो तकरीबन नशे वाली चीजों के साथ में पकड़ा गया है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। देखिए, ये सऊदी बलदिया की तरफ से लोगों को बताया गया है। जैसा इससे पहले उन्होंने कहा था कि रोड के नीचे बहने वाले गटर जो होते हैं, उनका ढक्कन अगर कहीं खुला हुआ है तो उसके लिए आप बलदी एप्लीकेशन के जरिए मिनिस्ट्री को कंप्लेन कर सकते हैं, उसे उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जिसके लिए आपको उसका पिक्चर लेकर के बलदी एप्लीकेशन के जरिए उस पिक्चर को वहां पर अपलोड कर देना है। तो इसी तरीके से ये एक दूसरी अपडेट आई है, जिसमें उन्होंने कहा है अगर कहीं पर आपको बिला वजह रोड ब्लॉक हुआ दिखता है, जहां पर इस तरीके की बैरिकेटिंग लगाई जाती है, अगर वो बिला वजह का लगाया गया है, तो आप उसकी एक तस्वीर लेकर के बलदी ऐप के जरिए बलदिया को इन्फॉर्म कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने लिख भी दिया है कि सवर व अरसल, यानी उसकी तस्वीर लें और उसको भेज दें। इसके अलावा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी 1 हफ्ता पहले तुर्की के इस्तांबुल के अंदर एक सीरियाई औरत ने एक बहुत बड़ा विस्फोटक लगाया था, जिससे कई लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया था। तो अब तुर्की ने शुमाली सीरिया के इलाके में हवाई हमला शुरू कर दिया है। इसके अलावा अगली अपडेट वो कोरोना से जुड़ी हुई है। देखिए, चाइना की हुकूमत ने यह अनाउंस किया है, वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि पिछले 6 महीने में कोरोना की वजह से चाइना के अंदर किसी की मौत नहीं हुई है। कल एक पहला मामला आया है जिसमें
6 महीने के अंदर कोरोना की वजह से किसी की मौत हुई है। इसके अलावा अगली जानकारी वो सऊदी अरब में काम करने वाले फिलिपीनी लोगों के लिए है, जिसे आपको भी जानना चाहिए। तो देखिए, जिस तरीके से दूसरे ममालिक के लोग सऊदी अरब में जा करके अपनी नौकरी करते हैं, काम करते हैं, रोजी रोटी तलाशते हैं, इसी तरीके से फिलिपाइन से भी लाखों की तादाद में लोग सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए जाते हैं। हालांकि फिलीपीन में रहने वालों की जो तादाद है वो लगभग 80% कैथोलिक ईसाइयों की है, लेकिन फिर भी लाखों की तादाद में फिलिपीनी लोग सऊदी अरब के अंदर आकर काम काज करते हैं। तो इसी दौरान 2015 और 16 के बीच में कुछ कंपनियां दिवालिया हो गई थी, जिसमें ये फिलिपीनी लोग काम कर रहे थे। तो कंपनियों के दिवालिया घोषित होने के बाद में इन फिलिपीनी लोगों की सैलरी अभी तक नहीं दी गई है। तकरीबन 7 साल बीत चुके हैं। तो जैसा कि अभी कुछ दिन पहले सऊदी के जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, वो एक आलमी मीटिंग में थाईलैंड गए थे और ये सारी दुनिया को पता है। तो उसी दौरान फिलिपाइन की जो हुकूमत है और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच में कुछ बात हुई है, जिसमें फिलिपीनी हुकूमत का कहना है कि सऊदी अरब के अंदर जितने भी फिलिपीनियों का पैसा अभी तक नहीं मिला है, उन कंपनियों के दिवालिया होने की वजह से जो 2015 और 16 में हो गई थी, तो उस पैसे को अब सऊदी अरब की हुकूमत उन्हें देने जा रही है, जिसके लिए सऊदी हुकूमत ने 2 बिलियन रियाल रिजर्व कर दिया है। यानी 2 बिलियन रियाल उन फिलिपीनी लोगों को जिनको 2015-16 के दौरान उनका मेहनताना, उनका मुआवजा, उनके मेहनत का पैसा नहीं मिला है, उनकी कंपनियां दिवालिया हो गई हैं, तो उनको अब सऊदी हुकूमत अपनी तरफ से उनका सैलरी का पैसा देने जा रही है, जिसके लिए फिलिपीनी हुकूमत ने सऊदी हुकूमत की काफी तारीफ की और इसका शुक्रिया अदा किया। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी खबरें, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।